महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक लघु कथा जो कि बाबा रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव पुस्तक से ली गई। क्या होता है, एक बार की बात, महाराज जी अपने भक्त के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो उनके भक्त बैठे थे। तो भक्त ने सोचे मैं काम करता हूँ, ये जो टिकट हैं ट्रेन का टिकट है मैं महाराज जी को पकड़ाता हूँ जिससे कि कहीं मुझसे इधर उधर ना हो जाए। थोड़ा घबराया हुआ महाराज जी पहले ऐसे सफ़र नहीं किया, थोड़ा सा कभी रन थी, थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो उसने वो दोनों टिकट जो थे वो महाराज जी को दे दिए। महाराज जी ने उन टिकटों को देखा और जो कहा ये क्या चीज़ है, और ट्रेन की खिड़की से बोले ये क्या चीज़ है, क्यों दे रहे हो मुझे, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब जैसे ही उसने टिकट महाराज जी ने बाहर फेंके तो उस आदमी का मतलब जो भक्त थे वो परेशान हो गए अंदर ही अंतर्मन में कि अरे बाप रे, टिकट बाहर भेज दिया, अभी कंडक्टर आएगा तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो साहब अब महाराज जी उससे बातें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर उसका सारा ध्यान जो है वो उस टिकटों में लगा हुआ है कि अभी कंडक्टर आएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी, अभी कंडक्टर आएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी। वो अपनी परेशानी के बारे में सोच रहा। महाराज जी के साथ रहते, वो महाराज जी उनसे बातें कर रहे, महाराज जी उनको ज्ञान दे रहे, वो सब ज्ञान तो सुन तो रहा पर वो समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा क्योंकि उसका सारा ध्यान टिकटों में लगा हुआ था। होना क्या था, थोड़ी देर बाद कंडक्टर आता है और अब कंडक्टर के टिकट दिखाइए अपना। तो वो आदमी चिंतित हो जा रहा है। जैसे ही वो बोल जाता, महाराज खिड़की की तरफ हाथ डालते हैं और दो टिकट निकाल के कंडक्टर को दे देते हैं। अब देते देते महाराज जी कहते हैं अच्छा इसलिए परेशान थे तुम, ये दो टिकटों को लेकर परेशान थे। तो महाराज जी ने उस भक्त की जो चिंता थी उसे हर ली और उसको अपना जरा सा एक छोटा सा जो चमत्कार था वो दिखाया। अब यहाँ क्या चीज़ हमें इस छोटी सी कथा से समझ में आती है कि जब हम किसी भी तरह की चिंता में होते हैं, कभी हम किसी तरह की दुविधा में होते हैं, तो हम आगे वाला क्या बोल रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है। चाहे वो कुछ बोले हमें समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादातर ये उस समय होता है कि जिस समय हम परेशानी में होते हैं। अब मान लीजिए हमारे साथ कोई परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, तो हमारा सारा ध्यान तो उस दिक्कत में है कि अरे मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। तभी हमें एक व्यक्ति मिलता है जो हमें उस दुविधा से बाहर निकाल सकता है। पर हम वो हमें बता भी रहा है कैसे हम दुविधा से बाहर निकलेंगे, पर हम उसे नहीं सुन रहे हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, मैं इसे बिल्कुल गलत बात नहीं कहूँगा क्योंकि ये बड़ी एक हमारे मन की स्थिति है और इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। पर धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे लोगों को सुनने लगेंगे। तो जब हम लोगों को सुनेंगे तो अपनी परेशानी से बाहर आ जाएंगे। मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत लोग जो होते हैं वो अपनी परेशानी को ही कोसते रहते हैं। उसका कोई जो भी कोई भी जो उसका जिससे वो परेशानी हल हो सकती उसके बारे में नहीं बात करते। सबसे बड़ा अगर आप देखना चाहें, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आजकल आप कोई भी टीवी चैनल खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया चैनल खोल लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे वो सब आपको वो बातें बता रहे हैं जो कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोग किसी को ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिससे आप विचलित हो जाएंगे। आपका सारा ध्यान जो है वो परेशानी में चला जाएगा। उससे कैसे बाहर निकलें इसमें नहीं आप सुन पाएंगे, कुछ नहीं सुन पाएंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकलें और कुछ लोग बता रहे हैं परेशानी कैसी। तो जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया है या जो भी आपको पोस्ट दिखते हैं, ऐसे नए नए न्यूज़ चैनल चलते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं। अब प्रेरणा क्या उनकी उनकी प्रेरणा भीमराव अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर जी नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। जो उनकी प्रेरणा है वो उनके जो आका बाहर बैठे हैं या उनके आका हैं जो अब उनका उनका चैनल कैसे चलेगा या उनका कैसे बढ़ेगा आगे, जब वो लोगों को डराएंगे। डर का उनका व्यापार है। अब लोग डरेंगे तो और समाचार देखेंगे, उनका चैनल देखेंगे, उनको पैसे मिलेंगे। कोई भी इसमें आज की तारीख में भारत देश में ऐसे बहुत ही कम न्यूज़ होगी जो आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे होंगे। वो सिर्फ आपको परेशानी दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं परेशानी, ये आप अच्छी तरह समझ जाइए। वो आपको
उस परेशानी से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, वो बता रहे हैं। उसके लिए वो आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ इस समय हमारा देश जो है बहुत 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 ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, पर इस संकट से तो बाहर आना है। अब उस संकट को अपने गले में लटका के तो बैठना नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि वो 2 टिकटों के लिए जो भक्त था, वो महाराज जी की बातें नहीं सुन रहा था। तो यही आपको जब ये आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक यही देखेंगे कि भैया क्या हो गया, कितने लोग मर गए, शमशान में जलाने को जगह नहीं है, जिसका लोग मर रहे हैं। अरे भाई, गलत तो हो रहा है और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमने इस वायरस को फैलने दिया, हमने इसका किसी भी तरह से रोकथाम नहीं करी। मैंने पहले भी कहा है, कोई भी देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री आपको मास्क और सैनिटाइज़र नहीं देने आएगा। अब कल की तारीख में अगर हम ये कहने लगे अरे हमें तो जुकाम हो गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, अरे सरकार को जो करना है वो तो करेगी, या नहीं करना है नहीं भी करेगी, पर हमें अपना बचाव खुद करना है। तो आज की जो ये कहानी थी, इसका लेने का ही उद्देश्य ये था कि हम लोगों को अभी अपने को इस परेशानी की तरफ, तो हमें मालूम है कि अब परेशानी हो गई, इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ना कि ये जो हमारे देश में एक जिसे कहते हैं ना, घेरा बना दिया हमारे चारों तरफ। अरे हम इधर देखते हैं फेसबुक पर तो आपको दिखेगा अरे लोगों की लाशें जलाने की जगह नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं यूट्यूब के न्यूज़ चैनल पे, वहाँ आपको दिखेगा भैया अरे ये तो आदमी को हार्ट दे रहे हैं, मर गया ये आदमी। सामने देखेंगे तो हमें दिखेगा अरे ऑक्सीजन नहीं है। अरे ये सब बातें तो सच्चाई हैं, हम सबको मालूम है। हमारे देश के कई उद्योगपति, कई लोग आगे आकर इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सही हो जाएगा। आज तक हमारे देश ने इतनी परेशानियां झेली हैं और उससे बाहर भी निकले हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम कोई परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ पर हमको जाति, धर्म, दलगत ये सब बाहर आ जाइए, छोड़ दीजिए इसे। और जितने जो न्यूज़ चैनल इनका बहिष्कार कर दीजिए कि जो इस तरह की गलत न्यूज़ें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें दिखाने का कौन सा तरीका है कि अगर आपको ऐसा कौन सा सिर्फ नकारात्मक बातें दिखाएं। हम सब महाराज जी के भक्त हैं और महाराज जी ने कभी भी किसी को नकारात्मक ऊर्जा से नहीं दी, उससे वो दूर रहने की प्रेरणा देते। तो हमें इन सब से दूर रहना है और महाराज जी पे भरोसा करना है। मैं जानता हूँ इस समय कई लोग अपने घर में हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके कई निकट संबंधी इस महामारी से पीड़ित हैं, वैश्विक महामारी जो फैली हुई है। तो हमें भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए, अपने पे भरोसा बनाए रखना चाहिए और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो भी होगा वो अच्छा होगा, कोई समस्या नहीं है। पर आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने जो है विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई संकट आ गया है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण उठा लीजिए, उन्हें पढ़ने लग जाइए। और जो भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़िए, जो भी किताब आपको अच्छी लगती है वो पढ़ें। थोड़ा सा इस समय क्योंकि इतनी नकारात्मक ऊर्जा बह रही है तो आपको उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, एक रेनकोट पहनना पड़ेगा जिससे ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश ना करे। और मैं आप लोगों से, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप लोग मंगल के मंगल सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और बल मिलेगा। आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय कोई भी अपने, ना तो खुद परेशान हुए, मैं काफ़ी अपने जो ये बुज़ुर्ग साथी हैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस समय उन लोगों को, अपने छोटों को दिशा देनी है, उन्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाना है। और मैं जितने छोटे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो बुज़ुर्ग हैं इन लोगों से सहायता लें, इनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और ये शायद हमारे देश को बचा सकते हैं। तो इन लोगों की हमेशा इज्जत करिए, अपने माँ बाप से अपनी सहायता लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ख़राब हो गया है तो इनसे बात करिए, कोई चीज़ छुपाइए मत। नौकरी चली गई है, व्यापार में घाटा हो रहा है, आप आपस में बात करके उस चीज़ को निकलिए बाहर। हो सकता है बच्चों की फ़ीस ना जा पा रही है, हो सकता है घर का किराया नहीं जा पा रहा हो, घर की किस्त नहीं जा पा रही, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। पर उस परेशानी को रोते रहेंगे तो कोई उसका सलूशन नहीं निकलेगा, कोई वो नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ एक काम करना है कि सारी वो कोशिशें करनी है जिससे आप उस परेशानी से निकल जाएं। कोशिश करना आपका काम है, उसका फल देना ऊपर वाले का काम है।
यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ऊपर वाला सब सही करेगा। परेशान मत होइए। महाराज जी आप सबके ऊपर आपका आशीर्वाद है, महाराज जी का। आपका किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है अभी थोड़ा नीचा काम चल रहा हो, बट थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। यदि किसी को कोई भी परेशानी ऐसी है तो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। भरसक कोशिश करेंगे कि उसका कुछ निदान निकालें। धन्यवाद।